चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है बुककीपर क्लासेस में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हम लोगों को BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC using RHS congruency rule. Prove that triangle ABC is isosceles. ठीक है, इसने बोला कि आप लोगों ने प्रूफ करना है कि हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखी है इसने A B C। ठीक है, हम लोगों ने प्रूफ करना है कि ये वाली ट्राइंगल कैसी है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या होगा, इसकी दो साइड से आपस में इक्वल। हम लोगों ने एक्चुअली प्रूफ करना है ए बी किसके बराबर है, ए सी की। ठीक है, और इसके बाद इसने बोला कि हमारे पास क्या है, BE इसने बोला इस तरीके से BE हमारे पास क्या है, एक एल्टीट्यूड है, और CF इस तरीके से CF भी क्या हमारे पास एक एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि आप प्रूफ करो कि ट्राइंगल ABC कैसी है, हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हम सोचते हैं कि हम इसको कैसे करें। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं, क्या अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को पकड़ूं, अगर ये वाला 90 डिग्री तो परे वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री तो परे वाला भी 90 डिग्री। अब एक तरीका तो मेरे पास क्या है, अगर मैं किसी तरीके से इस पे RHS लगा दूं AEB, और कौन सी साइड चाहिए मुझे, ये AFC, इन दोनों में अगर मैं RHS लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस बन जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या, हमारे पास RHS के लिए हमें एक क्या चाहिए होता है, 90 डिग्री का एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ये तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। इसमें देखो किसकी बात कर रहा था मैं, इस वाले की AEB की। तो इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, एक ये भी आ गया, ये भी आ गया, बट प्रॉब्लम ये है कि ना ये वाली साइड है मेरे पास, ना ये वाली साइड है। तो अब डायरेक्ट तो हम इस पे नहीं लगा पाएंगे। अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि भाई इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या आपस में इक्वल। ठीक है, अगर मैं किसी तरीके से ऐसा प्रूफ कर दूं इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो क्या ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। एंगल्स हमने पढ़ा था, साइड्स ऑपोजिट टू द टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, पढ़ा था ना। किसी ट्रायंगल्स के अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो तो उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल। तो अब हम उस वाले कॉन्सेप्ट का इसमें यूज करना चाहूंगा। तो मैं इसके लिए देखो, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है हमारे पास, एंगल B, और इसके ऑपोजिट क्या एंगल C। अब मैं कोशिश करूंगा ऐसी दो ट्रायंगल्स को पकड़ूं जिसमें एंगल B आ जाए। कौन सा एंगल है, CFB, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल CFB, और एंगल C किस में आ रहा है हमारे पास, ट्रायंगल CEB। देखो CFB में कौन से एंगल आ जाएगा हमारे पास, एंगल B, और CEB में एंगल C आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, RHS लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सो राइट डाउन, हम लिखेंगे टेकिंग एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ठीक है, in which कौन से दो, in which two equal altitudes पता है ना सबको, पता है कि नहीं पता, पता है ना, two equal altitudes कौन सी, BE and CF are drawn। पता लग गया जी सबको यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट
रुको 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 रुको, ये तो हमने प्रूफ करना था। टेकिंग आइसोसेलेस तो हमें प्रूफ करना है ना, हमें लिखना पड़ेगा टेकिंग अ ट्राइंगल एबीसी। आइसोसेलेस तो प्रूफ करना है ना हम लोगों ने, आइसोसेलेस अगर दिया होता तो क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, हमने लिखा टेकिंग अ ट्राइंगल एबीसी इन विच, और ये हमें और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्राइंगल एबीसी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आया सबको? हम लोगों ने प्रूफ करना है ट्राइंगल एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब इसकी कौन कौन सी साइड ए बी और ए सी को मैंने इक्वल प्रूफ करना है, ये काम है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ कंसीडर ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी एंड ट्राइंगल। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो टेकिंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल सी एफ बी एंड सी ई डी। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि भाई आपने मतलब जो हमने इसको आइसोसेलेस प्रूफ करना है किसकी हेल्प से, आरएचएस की हेल्प से, मतलब आरएचएस कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाना है। सी एफ बी और मैं लगाना चाहता हूँ इसमें क्या, आर एच एस। तो सबसे पहले देखो सी एफ बी और सी ई में क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सी एफ बी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो मैं लिखूं एंगल सी एफ बी इक्वल्स टू सी ई बी में देखो सी ई बी है ना 90 डिग्री का, सी ई बी, ये देखो जी, ये हो गया हमारे पास क्या, आर एच एस। अब उसके बाद हमने क्या देखना है, आर हो गया एच, हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या कर रहा है, इस साइड पे कहां गया हमारा, इस पे हमारे पास क्या बन रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो इस पे ये बना रहा है, इस पे ये बना रहा है, तो इसका मतलब BC क्या हो जाएगा, H हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से देखो सी एफ बी BC आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सी ई बी BC आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन साइड। सो यू कैन राइट BC इक्वल्स टू BC। क्यों इक्वल है, बिकॉज इट इज अ कॉमन साइड। अब देखो R भी हो गया हमारे पास, H भी हो गया, कोई एक साइड, मैंने बोला है कि ये वाला एल्टीट्यूड और ये वाला एल्टीट्यूड क्या आपस में इक्वल, क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है। तो इसका मतलब वी कैन राइट CF इक्वल्स टू BE। क्यों इक्वल है, बिकॉज ये हम लोगों को गिवन था। तो देखो RHS लगा कि नहीं लगा, इसमें लग गया R, इसमें लग गया H, इसमें लग गया S, लगा ना। तो वी कैन से therefore triangle CFB is congruent to triangle CEB by which one rule, RHS रूल। समझ में आया सबको कि नहीं आया, पता लग गया ना। अब मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल के आपस में कन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनना, CFB एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, CEB एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, आपके एंगल C के बराबर। बाय विच वन रूल, कौन सा रूल बोलो, यस बाय CPCT रूल। अब मैंने प्रूफ कर दिया इस बड़ी वाली ट्रायंगल में एंगल B और एंगल C के आपस में इक्वल। तो एंगल B के ऑपोजिट क्या है, AC, C के ऑपोजिट क्या है, AB। सो वी कैन से AC इक्वल्स टू AB। क्या हमें यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, यही प्रूफ करना था। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, अच्छा अब यहाँ पे रीजन लिख देना आप लोगों ने, क्या साइड्स लिखोगे, लिखिए साइड्स opposite to the equal side of, sorry, sides
opposite to the equal angles of triangle are equal. मैंने बोला अगर किसी भी ट्राइंगल में क्या बोलते हैं, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हो तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होती है, आपस में इक्वल होती है. तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ABC be an isosceles triangle. यही हम लोगों ने प्रूफ करना था. आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 सेज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब की बार इसने हमें दिया हुआ है कि भाई ट्रायंगल ABC क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें AB और AC के आपस में इक्वल है. ठीक है जी. ये बोलता है ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC. इसने बोला आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AP किस पर, BC पर. शो दैट ट्रायंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. बड़े सिंपल सा क्वेश्चन है. ये बोलता है कि प्रूफ करो एंगल B और एंगल C के आपस में इक्वल है. ध्यान से देखो सभी, अगर ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, तो क्या B और C आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल सी बात है. और अब इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी RHS रूल सेज 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज एंड साइड. खत्म करना, सिंपल है. सो राइट डाउन, consider an isosceles triangle ABC in which हमें दिया गया है कि भाई AB किसके बराबर है, आपके AC की. ठीक है. वी हैव टू प्रूव, राइट डाउन करो सारे. वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एंगल B किसके बराबर है, आपके एंगल C के. ये हम लोगों ने प्रूफ करना है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग, पहले मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को पकड़ रहा हूँ. कौन सी, टेकिंग राइट एंगल्ड ट्रायंगल. कौन सी वाली, APB एंड ट्रायंगल APC. पता है ना हम लोग क्या लगाने वाले इसमें, RHS मींस राइट एंगल. 90 डिग्री का एंगल किस पे बन रहा है, इस पे. सो वी कैन से एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC. क्यों है भाई दोनों इक्वल, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री. अगर इसके अलावा भी आप लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC. R हो गया. उसके बाद क्या, H इज व्हाट, AB AC. तो वी कैन राइट AB इक्वल्स टू AC. क्यों इक्वल है भाई, हम लोगों को ये क्या है इसमें दे रखा है. ठीक है. अब R हो गया, H हो गया एंड S मींस एनी वन साइड AP, दोनों जगह क्या है, कॉमन. सो वी कैन राइट AP इक्वल्स टू AP. तो रीजन लिखना पड़ेगा आप लोगों को, कॉमन साइड. हम लोग बोलेंगे दोनों की दोनों साइड से आपस में इक्वल. तो हमने इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, RHS. सो देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल APB इज congruent to triangle APC by which one rule, RHS rule. अब मैंने प्रूफ कर दिया कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल के आपस में कन्ग्रुएंट है. तो क्या इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे. Therefore we can say angle B equals to angle C by which one rule, CT rule. That's it. Question finished. इतना सा था.